तो दोस्तों अगर आप भी चारधाम यात्रा सबसे सस्ते में करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ते में जो चारधाम यात्रा होती है उसमें बस से ही हो सकती है और एक एक धाम करके आपको ये यात्रा करनी होगी। और चारों धामों के लिए जो यात्रा के लिए बस मिलेगी आपको वो ऋषिकेश से ही मिल सकती है। हरिद्वार से चारों धामों के लिए बसें नहीं मिलती हैं। अगर आप हरिद्वार से इस यात्रा को करते हैं तो आपको तोड़ के जाना होगा, लेकिन अगर आप ऋषिकेश से करते हैं तो आपको ऋषिकेश से डायरेक्ट ही यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों धामों के लिए बसें मिल जाती हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्राइवेट बस अड्डे पे, जो जेमू का बस अड्डा है। ये है मेरे पीछे, यह है वो बस अड्डा। यहाँ पे आपको चारों धामों के लिए बसें मिल जाती हैं। इसके अलावा रोडवेज की अगर बस अड्डे से जाते हैं तो रोडवेज के बस अड्डे से आपको डायरेक्ट चारों धामों के लिए बसें नहीं मिल पाती हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए तो मिल जाती हैं, लेकिन लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए नहीं मिल पाती। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ जेमू के बस अड्डे पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टाइमिंग भी लिखी हुई है। और अगर आप चारों धामों का एक साथ टिकट लेने की सोच रहे हैं तो चारों धामों का एक साथ टिकट ये नहीं करवाते हैं, आपको एक एक धाम करके ही इस यात्रा को करना होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों के लिए आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपको रोडवेज वाले बस अड्डे पे नहीं आना है, आपको आना है जेमू के बस अड्डे पे। वहाँ से आपको ये सब बसें मिलेंगी। और सबसे सस्ते में चारधाम यात्रा करने का यही एक तरीका है। बाकी अगर आप ट्रैवल एजेंसी से करवाते हैं तो वो आपको चारों धामों की यात्रा करा देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है सब बसों की टाइमिंग। हो सकता है इनमें कुछ बसों की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर बसें जो चार धाम के लिए चलती हैं वो सुबह सुबह के टाइम ही चलती हैं। और यहाँ पे दे रखी डिस्टेंस यमुनोत्री की, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की। और ये बस अड्डा जो है ये रोडवेज बस अड्डे के बिल्कुल बगल में ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अगर आप इस तरीके से यात्रा करेंगे तो आप बहुत सस्ते में चारधाम यात्रा को कर लेंगे। ये देखिए, तो ये है दोस्तों ऋषिकेश के बाहर वो बस स्टैंड जहाँ से आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए बस मिल जाएगी। ये देखिए बद्रीनाथ की बस यहाँ पे अभी खड़ी है। भैया सुबह कितने बजे चलती है? अलग अलग टाइम है, फिर भी मतलब स्टार्टिंग सुबह कितने बजे से? बद्रीनाथ की 5 बजे से। ये बद्रीनाथ पूरा नहीं जाएगी? अच्छा। तो अभी जब चारधाम यात्रा स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी आपको यहाँ से बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी यहीं से आपको बस मिलेंगी। ये देखिए, ये हैं सारी बसें यहाँ पे लगती हैं जो प्राइवेट बसें हैं। गोपेश्वर, कर्मप्रयाग सबकी बसें यहीं से मिलती हैं। अब दोस्तों चलते हैं जरा ऋषिकेश के रोडवेज बस अड्डे तक, जो कि ये जेमू के बस अड्डे के बिल्कुल पास ही में है। अगल बगल ये दोनों बस अड्डे हैं, प्राइवेट जेमू बस अड्डा भी और रोडवेज का सरकारी बस अड्डा भी। और यहाँ पे पता करते हैं कि चार धामों में से किस किस धाम के लिए यहाँ से आपको बस मिल सकती हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ के पूछताछ केंद्र में और पता करते हैं कि कौन कौन से धामों के लिए आपको ऋषिकेश बस अड्डे से बसें मिल सकती हैं। मैंने अभी यहाँ पे रोडवेज के पूछताछ केंद्र में पता किया है, तो यहाँ पे केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए ही बसें चलती हैं। गंगोत्री या यमुनोत्री के डायरेक्ट बसें इस टाइम पे नहीं चलती हैं। तो अगर आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धामों के लिए बसें चाहिए तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं। ये जो बाहर रोडवेज के बाहर बस अड्डा है जेमू वालों का, प्राइवेट जो बसें होती हैं उन वहाँ से लगभग हर धाम का 500 से लेकर 700 रुपये तक का बस का रेट रहता है एक धाम का। और आप एक एक धाम करके इस यात्रा को कर सकते हैं, तो आप सबसे सस्ते में इस यात्रा को कर पाएंगे। बाकी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के थ्रू इसको करते हैं तो टेम्पो ट्रैवलर से कराते हैं या तो एक कार से कराते हैं। तो इस तरीके से अगर उनके साथ करते हैं तो आपका करीब 7-8 हज़ार रुपये पर पर्सन का बैठेगा। रोडवेज बस अड्डे से या फिर ऋषिकेश के रोडवेज बस अड्डे से डायरेक्ट चार धामों के लिए कोई भी बसें नहीं मिलती हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए ही मिल पाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ती है। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।